बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना यूनिट 5। यूनिट 4 तक हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो यूनिट 5 में हमारे पास है फिज़िकल स्टेट ऑफ मैटर। मैटर की फ़िज़िकल स्टेट पहले हम पढ़ेंगे। मैटर क्या होता है, फ़िज़िकल स्टेट के बारे में भी हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। अब ये चैप्टर का नाम है फिज़िकल स्टेट ऑफ मैटर। सबसे पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले पढ़ते हैं मैटर के बारे में कि मैटर होता क्या है। जब हमें मैटर की समझ आएगी तो इसकी फ़िज़िकल स्टेट की भी समझ आएगी। मैटर, एनीथिंग डेट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज़ कॉल्ड मैटर। हर वो चीज़ जिसका वज़न हो और वो जगह भी घेर ले उसको हम मैटर कहते हैं। अब ये सिंपलेस्ट एग्जांपल जो अभी यहाँ पे ये पेन, अब ये पेन यहाँ पे मैं रख देता हूँ। अब क्या ये स्पेस, ऑक्यूपाई स्पेस, जगह घेरता है कि नहीं घेरता? हाँ, जगह घेर रहा है। देखो जितनी जगह पे ये है, ये इसका अपना जगह है, ठीक है ना। और इसका एक ख़ास वज़न भी है, मास भी है इसका, तो ये मैटर है। तो इसका मतलब हर वो चीज़ जिसका वज़न भी हो और वो जगह भी घेर ले उसको हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। ये हो गया मैटर की डिफिनीशन। अब पॉइंट नंबर टू ये है कि भाई ऑल सब्सटेंस आर मेड अप ऑफ मैटर। जितने भी चीज़ें हैं ना हमारे पास दुनिया में वो मैटर से मिलके बने होते हैं, ठीक है। चाहे हम अपने घरों में जो भी चीज़ आप देख लें वो मैटर से मिलके बने होते हैं। पॉइंट नंबर 3, ऑल मैटर एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट। मैटर 3 स्टेट में पाया जाता है। स्टेट कहते हैं हालत। अब लिक्विड एक स्टेट है, गैस भी एक स्टेट है, सॉलिड भी एक स्टेट है। तो इसका मतलब ये है कि मैटर हमारे पास 3 स्टेट में पाया जाता है, गैस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में। अब जब हम अपने घरों में देखते हैं, ठीक है ना, जितने भी चेयर हो गया, टेबल्स हो गए, ठीक है, ये सारे के सारे हमारे पास सॉलिड फॉर्म में है। वाटर है वो लिक्विड फॉर्म में है, और जो घरों में गैस इस्तेमाल करते हैं कुकिंग के लिए वो गैस फॉर्म में है। तो इसका मतलब ये तीनों मैटर है, और मैटर 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है। एग्जाम्पल, वाटर एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट। वाटर भी 3 फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करता है। एक ही वाटर 3 फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है। अब जब वाटर को हम लिक्विड फॉर्म में, हमारे घरों में जो लिक्विड फॉर्म में है, उसको थोड़ा हम गर्म करेंगे तो वो किस फॉर्म में कन्वर्ट होता है? गैस फॉर्म में। तो इसका मतलब वाटर गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जो नॉर्मली हमारे घरों में है वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जब हम इसको फ्रिज में रखते हैं, ठीक है ना, या फ्रीजर में रखते हैं, तो ये आइस में कन्वर्ट होता है, मींस सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। पॉइंट नंबर 4, ऑल द 3 स्टेट ऑफ मैटर आर इंटर कन्वर्टिबल टू वन अनदर। जितने भी ये जो 3 स्टेट ऑफ मैटर है ना, हम इनको एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट करने का मतलब क्या है? लेट अस सपोज आपके घर में एक आइस आपके पास है, ठीक है ना। आपने आइस फ्रिज से बाहर निकाला, उसको थोड़ा आप गर्म करेंगे, हीट देंगे, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में। अगर ये लिक्विड दोबारा आप फ्रिज में जाके रखेंगे, फिर थोड़ा कूल हो जाएगा, ठंडा होने पे ये फिर लिक्विड से आइस फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो इसका मतलब ये 2 स्टेट, ये आइस सॉलिड फॉर्म में और ये लिक्विड फॉर्म में, ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल है। अब अगर हम इस लिक्विड को थोड़ा बहुत हीट देंगे तो ये गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और गैस को थोड़ा कूल करने से, ठंडा करने से फिर वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो देखो ना, अब ये जो 3 स्टेट है, ये सॉलिड फॉर्म में, ये लिक्विड है, गैस, ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। और जो दूसरा हमारा टॉपिक है वो है गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट की बेसिक डिफिनीशन क्या है? द स्टेट ऑफ मैटर इन विच द मॉलिक्यूल आर अवे फ्रॉम ईच अदर। अब ये मैटर का वो स्टेट है जिसमें मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। आपको पता है आपके जो रूम में जहाँ पे आप बैठे होते हैं अभी, वहाँ पे ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत दूर है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो गैस मॉलिक्यूल है वो एक दूसरे से दूर रहते हैं। एंड देयर इज वीक इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। आप यहाँ पे समझो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है। 2 मॉलिक्यूल के बीच जो फोर्स है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने मॉलिक्यूल C बनाया हुआ है, ये एक मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल ये दूसरा मॉलिक्यूल है। इनके बीच फोर्स है जिसको हम कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स।
तो जो गैस नहीं है, गैस के जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स है, ये बहुत ज़्यादा वीक होता है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। पॉइंट नंबर 2, द गैस पार्टिकल मूव इन ऑल डायरेक्शन। अब जो गैस मॉलिक्यूल नहीं है, ये हर एक डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि भाई ये स्ट्रेट में भी जा सकते हैं, ये जिगजैग पाथ भी कर सकते हैं, हर एक डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। ये नहीं कि ये सीधे लाइन में जाएंगे, ठीक है ना, हर एक डायरेक्शन में ये मूव कर सकते हैं। गैसेस आर रिस्ट्रिक्टेड ओनली बाय वॉल ऑफ कंटेनर। अगर आपने गैस को बंद करना है तो आप इसको किसी बर्तन में बंद कर सकते हो, ठीक है ना, बाकी ये बंद नहीं होता। अगर आप जो ही इसको छोड़ देंगे तो ये मूव करना स्टार्ट कर देता है। पॉइंट नंबर 4, गैस हैव नो डिफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। देखो, गैस का अपना कोई शेप नहीं होता, ना इसका अपना कोई खास वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम होता है लेकिन खास वॉल्यूम नहीं होता। अब आपके घर में चेयर है, चेयर का एक खास शेप है ना, ठीक है ना, खास वॉल्यूम भी रखता है वो, लेकिन गैस का ना अपना खास शेप होता है ना अपना खास वॉल्यूम होता है। उसके बाद जो दूसरा टॉपिक हमारे पास है वो है टिपिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस। गैस की कौन कौन सी प्रॉपर्टी हो सकती है वो पढ़ेंगे। गैस का जो सबसे पहला प्रॉपर्टी है वो है इनडिफिनिट वॉल्यूम, कि इसका कोई ख़ास वॉल्यूम नहीं होता। अब यहाँ पे मैंने क्या, देखो ये एक कंटेनर है, एक कोई बर्तन आपके पास है, इसमें आपके पास गैस है, ये जो मैंने रेड राउंड बनाया हुआ ये गैस है। देखो इसका कोई ख़ास शेप नहीं है, ठीक है ना, कोई ख़ास वॉल्यूम नहीं है। अब आप इसमें थोड़ा भी गैस भर दो तब भी ये पूरा जगह घेर लेगा, अगर आप ज़्यादा गैस भी इसमें भर दो तब भी ये पूरा का पूरा जगह घेर लेता है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि गैस हैव नो डिफिनेट वॉल्यूम, इसका कोई ख़ास वॉल्यूम नहीं होता, और ये जितना भी जगह आप इसको दे वो जगह घेर लेता है। अब जब इसमें आप थोड़ा बहुत गैस डालेंगे तब भी पूरा का पूरा जगह घेर लेगा ये बर्तन का, और अगर आप इसमें ज़्यादा गैस भी डाल दे तब भी पूरा का पूरा जगह घेर लेता है। जो दूसरा प्रॉपर्टी है गैस की वो है इनडिफिनिट शेप। मैंने अभी आपको बताया कि गैस डू नॉट हैव शेप, इनका कोई ख़ास शक्ल नहीं होता, बट टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज़ प्लेस्ड, लेकिन ये उस कंटेनर का शेप एक्वायर्ड करता है जिसमें हम इसको डाल लेते हैं। अब हम जब सिलेंडर में डालते हैं तो ये सिलेंडर का शेप एक्वायर्ड करता है। जो उसके बाद तीसरा प्रॉपर्टी है गैस का वो है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन कहते हैं द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल का मूवमेंट फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन, अपने हाई अमाउंट से, अपने हाई कंसंट्रेशन से, टू ए रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन, कमी की तरफ। अपने हाई कंसंट्रेशन से अगर गैस कमी की तरफ आ जाए तो इसको हम कहते हैं डिफ्यूजन, ठीक है ना, समझ आई कि नहीं। यहाँ पे जो एग्जाम्पल है मैं आपको समझा देता हूँ। इसकी दो डिफिनीशन है, एक ये कि मॉलिक्यूल अपने हाई अमाउंट से, ज़्यादा मकदार से कम मकदार की तरफ जब मूव करेंगे तो इसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। या ये भी कह सकते हो द स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट गैसेस। अगर आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के गैसेस है, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, इनका आपस में स्पॉन्टेनियस कहते हैं खुद ब खुद मिक्स होना, ठीक है ना। जब मुख्तलिफ़ किस्म के गैसेस एक दूसरे में मिक्स हो जाए, मिक्स होने के बाद वो क्या बनाएंगे, टू फॉर्म ए होमोजीनियस मिक्सचर, और उनका क्या बनेगा, होमोजीनियस मिक्सचर बनेगा, ठीक है ना। एक की अमाउंट ज़्यादा दूसरे की कम नहीं, बल्कि एक जैसे अमाउंट में आएंगे। बाय रैंडम मोशन, बेतरतीब हरकत करने की वजह से, एंड कोलिजन, और एक दूसरे की टकराने की वजह से, ऑफ मॉलिक्यूल की इज कॉल्ड डिफ्यूजन, इसको डिफ्यूजन कहते हैं। या ये वाला डिफिनीशन आपने लिखना है या ये वाला डिफिनीशन लिखना है। तो ये वाला आपके लिए आसान है, ये इसलिए क्योंकि यहाँ पे थोड़ा टफ वर्ड है, और इसका भी मैंने लाइन टू लाइन एक्सप्लेन किया आपको कि अगर डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाए, मिक्स होने के बाद वो होमोजेनस मिक्सचर बनाए, एक जैसा मिक्सचर बनाए, तो इसे हम कहते हैं डिफ्यूजन। अब एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, स्प्रेड ऑफ परफ्यूम। देखो जब बंदा कोई कमरे में परफ्यूम करता है, ठीक है ना, परफ्यूम लेट अस सपोज यहाँ पे कोई आप परफ्यूम करते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे परफ्यूम का जो मॉलिक्यूल है वो ज़्यादा है, हाई कंसंट्रेशन में, और कमरे का जो दूसरा कॉर्नर है वहाँ पे वो कम कंसंट्रेशन में होते हैं, बिल्कुल नहीं होते। तो क्या होता है, जो परफ्यूम का मॉलिक्यूल है ये आपसे दूर की तरफ जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा। तो परफ्यूम का जो मॉलिक्यूल है ये अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा,
और जो कमरे से बाहर होगा उस बंदे को भी फील होगा कि भाई किसी ने परफ्यूम की है। अब किस तरह से फील होता है, क्योंकि परफ्यूम का जो मालिक्यूल है कमरे के अंदर ज़्यादा है और बाहर कम है, तो वो अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। और जो लास्ट वन हमारे पास है, ठीक है ना, उसके बाद जो ये पॉइंट भी समझना है हमने, जो लाइटर गैस है उनका जो डिफ्यूजन है, उनका जो मूवमेंट है वो तेज़ होता है एज़ कम्पेयर टू हेवी गैसेस। हम अपने नॉर्मल जो डेली लाइफ में भी ये होता है ना, जो मोटा बंदा है वो ज़्यादा नहीं भाग सकता और जो कमज़ोर या पतला सा होता है वो तेज़ी से भागता है। तो इसकी मिसाल भी है कि जो लाइटर गैस है, जो हल्का गैस है, वो तेज़ी से भाग सकता है, उसकी मूवमेंट तेज़ होती है एज़ कम्पेयर टू हेवियर गैस। जो लास्ट टॉपिक है वो हमारे पास है इफ्यूजन। डिफ्यूजन और इफ्यूजन में मैं डिफरेंस आपको बताऊंगा। पहले हम पढ़ते हैं इफ्यूजन। द एस्केप ऑफ मालिक्यूल इन गैसियस स्टेट, किसी भी गैस मालिक्यूल का बाहर निकलना वन बाय वन, एक एक होके, विदाउट कोलिजन, एक दूसरे से टकराए बगैर, थ्रू ए होल, एक सुराख के थ्रू, ऑफ ए मालिक्यूलर डायमेंशन, उस सुराख का जो वो सुराख है, जो होल है, वो एक मालिक्यूल के साइज जितना होना चाहिए। अब मैं आपको बता देता हूँ, देखो यहाँ पे लेट अस सपोज यहाँ हमारे पास कोई यहाँ पे मैं बना लेता हूँ, यह हमारे पास कोई टायर है, ठीक है ना। अब ये टायर में यहाँ पे जब पंचर होता है थोड़ा, ठीक है ना, अब ये कितना होल है, ये एक मालिक्यूल के साइज जितना होल है। अगर गैस मालिक्यूल, लेट अस सपोज यहाँ पे हमारे पास गैस मालिक्यूल है, अगर ये गैस मालिक्यूल वन बाय वन इस होल के थ्रू बाहर चला जाए, ठीक है ना, एक दूसरे से कोलाइड किए बगैर, तो हम इसे कहते हैं इफ्यूजन। इसकी बेस्ट एग्जांपल है पंचरिंग ऑफ ए टायर। जब टायर पंचर होता है तो इसमें बेसिकली जो गैस बाहर निकलता है वो एक एक होकर बाहर निकलते हैं, ठीक है ना। और जब टायर फटता है, ब्रस्ट होता है, तो उसको हम कहते हैं डिफ्यूजन, क्योंकि ब्रस्टिंग ऑफ टायर में एकदम से जो गैस मालिक्यूल है वो अपने हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ जाते हैं। और पंचरिंग ऑफ टायर इज एग्जांपल ऑफ इफ्यूजन। एक दूसरा एग्जांपल इसमें नोट कर लो, स्मेल ऑफ ऑनियन इन टाइट बैग। आपके पास ऑनियन है, ऑनियन को आपने क्या शापर में सही टाइट बांधा हुआ है, फिर भी आपको उसकी स्मेल आती है, तो इसका मतलब ये है कि भाई शापर में कुछ होल्स होते हैं, उस होल्स के थ्रू ये गैस मालिक्यूल बाहर निकलते हैं।